लो चल दिए हमारे हीरो जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई को गुड बाय करके। थैंक यू एंड लव यू सीना फॉर एवर। गाइस बस कुछ घंटे रह गए हैं जब जॉन सीना सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में प्रॉपरली रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद सीना वापस कभी भी रसल नहीं करेंगे। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से एज अ रेसलर हमेशा के लिए चले जाएंगे। कभी भी अपने टी शर्ट कैप और जॉर्ज में नहीं देखने को मिलेंगे। जहाँ देखो अभी सब जॉन सीना के बारे में बात कर रहे हैं। फैंस अभी से इमोशनल हो रहे हैं। पता नहीं वो कैसे देख पाएंगे इस चीज को जब सीना अपनी लेगेसी को रिंग के बीचों बीच छोड़ के चले जाएंगे। हम फैंस के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार भी उतने ही इमोशनल है। और जरा देखो उन्होंने किस तरह से सीना को ट्रिब्यूट दिया। सैमी ज़ेन द लास्ट टाइम इज नाउ के टॉवल के साथ दिखाई देते हैं। ओटिस सैल्यूट मारते हैं। मेज एक हाथ में सीना सक्स और दूसरे हाथ में लेट्स को सीना का साइन होल्ड किए हुए हैं। फिर सीना सक्स वाला पेपर का टुकड़ा वो नीचे छोड़ देते हैं। आज के फैंस इस चीज को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन एक टाइम जॉन सीना और मिस की स्टोरी लाइन हिट थी। एज में बड़े होने के बावजूद जॉन सीना जिनके बचपन के हीरो हैं R-Truth वो सीना के हैंड जेस्चर और द लास्ट टाइम इज नाउ का टॉवल पकड़े हुए हैं। कैमरामैन जब ड्रू मैकेंटायर के पास आता है तो ड्रू मैकेंटायर सीना को कोई ट्रिब्यूट देना नहीं चाहते थे। द मैन बैकी लिंच के साथ भी सीना ने मोमेंट क्रिएट किए हैं। तो बैकी लिंच की ओर से हमें यू कैन सी मी एंड यहाँ पे सैल्यूट वाला जेस्चर देखने को मिलता है। जब रूसेव और सीना की बात आती है तो हमेशा इनकी यूएस टाइटल की राइवलरी याद आती है। वी अच्छा करना होगा तभी आपको भी फैंस की ओर से रिस्पेक्ट मिलेगा। जे लोगन पॉल की ओर से द लास्ट टाइम इज नाउ। इसके बाद जनरली लोगन पॉल रिस्पेक्ट करते नहीं है बड़ों की, लेकिन वो जॉन सीना को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। ये तो बड़ा फेमस हैंड जेस्चर है जॉन सीना का जब वो वर्ल्ड लाइफ कैरेक्टर में हुआ करते थे। डेमियन प्रीस्ट ये दिखाते हुए सीना को ट्रिब्यूट देते हैं और काबुकी वॉरियर्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं। ये बेली सीना की तरह सेलिब्रेट करते हुए उनको ट्रिब्यूट देती है। रिंग में आने के बाद फैंस की ओर कैप फेंकने का रिवाज का नकल यहाँ पे रकील रॉड्रिगेज और रॉक्सन पेरिस बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। गांधी जी के 3 बंदर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट के साथ कार्मेलो हेज वर्ल्ड लाइफ सही है। सीना का ये पोज सैल्यूट करना लिटरली आइकॉनिक है। इसकी नकल यहाँ पे न्यू डे करते हैं और जॉन सीना को ट्रिब्यूट देते हैं। सारे यहाँ ट्रिब्यूट दे रहे हैं सीना को, लेकिन कैमरामैन जब वापस ड्रू मैकेंटायर के पास आता है, भाई तुम भी तो कुछ करो, चल भाग यहाँ से। ऐसे टाइटल उठाना जैसे कि कोई दी चैंपियन आ रहा है। कोडी रोड्स भी ऐसा कॉपी करते हैं। नेक्सस की स्टोरी लाइन वेट वेरेट और जॉन सीना कमाल की फ्यूड थी इनकी भी। तो वेट वेरेट सीना के कैप में उनको सैल्यूट ठोकते हैं। सुपरस्टार यहाँ हर तरीके से सीना के मोमेंट को रिक्रिएट करते हुए उन्हें ट्रिब्यूट दे रहे थे। रिंग में सीना शूज के जीप को खींचा करते थे। लोग इसकी भी कॉपी कर रहे हैं। इनके शूज के जीप नहीं होने के बावजूद ये ऐसा कर रहे थे। क्या इम्पैक्ट सेट किया था जॉन सीना ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में, ये चीज दिखाता है। मामी का ट्रिब्यूट जॉन सीना को सैल्यूट। कोडी ग्रेव्स भी सीना को सैल्यूट ठोकते हैं। एलेक्सा ब्लिस की लीली यू कांट सी मी शो करती है और उनकी ओर से सैल्यूट देखने को मिलता है। सुपरस्टार्स के साथ साथ कैमरामैन, क्रू मेंबर, रिंग अनाउंसर एलिसिया टेलर यू कांट सी मी। अपनी दोनों इंटरव्यूअर कैथी कैली और जैकी रेडमैन भी अब जॉन सीना को देख सकती है। वी सी यू। ऑस्टिन थियरी और ली मॉर्गन का पुराना वीडियो देखने को मिलता है जहां वो जॉन सीना के गेटअप में उन्हें ट्रिब्यूट दे रहे हैं। वैसे लड़कियां ऐसा करती नहीं है। मेकअप कराते हुए बी-फैब सैल्यूट करती है जॉन सीना को। यू कांट सी मी बहुत याद आएगी जॉन सीना इसकी और पॉल हेमन के गानों की भी। ये तो सही था पॉल, लेकिन आपको गाना गाना चाहिए था जॉन सीना के लिए। जब जॉन सीना ने अपने बॉस दिए थे माइकल कोल को, इसे याद करते हुए माइकल कोल ट्रिब्यूट देते हैं जॉन सीना को। अपने शोल्डर को मूव करते हुए सीना का ये स्टाइल कमाल का था। वैसे इसका मतलब क्या था? क्या सीना डस्ट को या फिर अपने कंधे के बोझ को अपने ओपोनेंट के ऊपर गिरा रहे हैं? उनका हर स्टाइल आइकॉनिक बन चुका है। देखो नाया जैक्स और कोडी रोड्स इसकी नकल कर रहे हैं। फेमस की ओर से वर्ल्ड लाइव पोज देखने को मिलता है और शार्लेट की ओर से ये हसल, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट का सिग्नेचर साइन। एजे स्टाइल्स वी वांटेड सम हम कुछ चाहते थे और रे मिस्टीरियो वी गॉट सम हमने बहुत कुछ पाया। एले नाइट जॉन सीना की पिक्चर को सैल्यूट मारते हैं और फाइनली इतने सारे ट्रिब्यूट को देखने के बाद यू कांट सी मी वाले जेस्चर यहाँ पे ड्रू मैकेंटायर भी शो करते हैं। जॉन सीना के बेस्ट राइवल सीएम पंक की ओर से यू कांट सी मी वाला पोज देखने को मिलता है। स्टेफनी मैकमैन जॉन सीना को सैल्यूट करती है, लेकिन यहाँ पे जॉन सीना को सैल्यूट करना चाहिए स्टेफनी मैकमैन को, क्योंकि अगर इन्होंने जॉन सीना के टैलेंट को विंस मैकमैन को नहीं बताया होता तो वो कभी भी जॉन सीना को गोट नहीं बना पाते। थैंक यू जॉन के साइन के साथ ट्रिपल एच यू कांट सी मी करते हैं। सेथ रॉलिंस जिन्होंने जॉन सीना का नाक ही चकनाचूर कर दिया था, वो भी यहाँ पे जॉन सीना को ट्रिब्यूट देते हैं यू कांट सी मी करते हुए। बट वी होप सो सेथ वी विल सी यू वेरी सून। ओ माय गॉड, ये हमने क्या देख लिया? ब्रॉक लेसनर भी जॉन सीना को देख सकते हैं। वो ये साइन पकड़े हुए हैं। प्लीज यार अब उन्हें F5 मत लगाना, क्योंकि अब उनका आखिरी टाइम है। बहुत ही प्यारा लगा जब ब्रॉक लेसनर ये शो करते हैं। और सबसे आखिर में हमारे रोमन रेंस यहाँ पे जॉन सीना को थैंक यू जॉन कहते हैं। बहुत कुछ सिखाया है और बहुत इंसल्ट भी की है जॉन सीना ने रोमन रेंस की। अगर आप लोगों ने उनकी जॉन सीना
को दिल से सैल्यूट तो बनता है। वैसे गाइस काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। इस काउंटडाउन के बाद सीना अपना आखिरी मैच करते हुए WWE से रिटायर हो जाएंगे। जॉन सीना के आखिरी ओपोनेंट द रिंग जनरल गुंथर होने वाले हैं। आप जॉन सीना का आखिरी मैच सोनी स्पोर्ट नेटवर्क पे देख सकते हैं सुबह 6:30 बजे से। कोई डाउट रह गया हो तो जल्दी से कमेंट में पूछ लें, शायद ही कोई जॉन सीना के आखिरी मैच को मिस करना चाहेगा। वैसे आज के स्मैकडाउन में क्या देखने को मिला है, लास्ट वीक ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन पर आए थे पर निक ऑल्डिस उन्हें वापस भेज देते हैं और कोडी रोड्स उन्हें मारते भी है। तो आज जब निक ऑल्डिस स्मैकडाउन पर ड्रू मैकिंटायर को वापस आने को कहते हैं तो ड्रू मैकिंटायर वापस आने से मना कर देते हैं। ऐसे में निक ऑल्डिस कोडी रोड्स से कहते हैं कि मैं उसके घर पे जाऊंगा, उसे मना कर लाऊंगा ताकि कोडी रोड्स उन्हें फिर से मार सके और हरा सके। इससे अच्छा तो ड्रू घर पे ही ठीक है। रिंग में आने के बाद कोडी कहने लगते हैं कि ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर आना नहीं चाहता है क्योंकि उसका कहना है कि ये अनसेफ वर्किंग अरीना है। पंगा लेने उसे अच्छे से आता है पर जब लड़ने की बारी आती है वो घर पे छिपा बैठा है। मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ इसलिए फायर नहीं कर सकता, पर जो मैं कर सकता हूँ वो है तेरी बैंड बजाना। इतने में गाइस NXT चैंपियन ओवा फेमी कोडी रोड्स को इंटरप्ट करते हैं। रिंग में आने के बाद वो कहते हैं कोडी काफी फायर अप लग रहे हो, तुम परेशान दिख रहे हो ड्रू मैकिंटायर को लेके नहीं मुझे लेके। मेरा नाम ओवा फेमी है, आई एम द रूलर द डिस्ट्रॉयर, एक ऐसा माउंट जिसे तुम क्लाइम नहीं कर सकते। मैं वो इंसान हूँ जिसका सामना तुम सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में करने वाले हो। कोडी द फ्यूचर इज नाउ एंड द फ्यूचर इज हियर और द फ्यूचर इज मी, योर टाइम इज अप एंड माई टाइम इज नाउ। कोडी रोड्स कहते हैं तो जॉन सीना का कोट है, ये टाइटल देख रहा है, जॉन सीना को हरा के मैंने जीता है इसे। ओवा फेमी जिनका लाइन कोडी को सुना रहे, कोडी ने उस बंदे को हरा रखा है। अब कोडी यहाँ से जाने लगते हैं लेकिन ओवा फेमी उन्हें रोक देते हैं। कोडी पीछे आते हैं, ओवा फेमी अपने टाइटल को दिखाते हैं तो कोडी वे अपने टाइटल को ऊपर करते हैं। सीना के बाद फैंस जिस मैच के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है वो ये मैच है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये मैच जरूर देखना। आज इंतजार की घड़ी खत्म हुई, फाइनली तोमासो चांपा को मैच मिलता है इलिया ड्रैगनोव के अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए और दिखा दिया तोमासो चांपा ने जो वो कर सकते हैं वो अभी तक किसी ने भी नहीं किया था। भले चांपा हार जाते हैं लेकिन खून वून सब निकाल दिया उन्होंने। मैच के बाद जब जॉनी गैरगानो अटैक कर देते हैं ड्रैगनोव के ऊपर तो ऐसे में कार्मेलो हेज यहाँ पे आते हैं और उन्हें सेव करते हैं। देख सकते हो चांपा ने ड्रैगनोव का क्या हाल कर दिया था। लास्ट वीक सोलो सिकुआ के अंकल हाउडी के बेइज्जती के बाद ब्रॉल हो गया था व्हाइट सिक्स और MFTs के बीच। तो आज अंकल हाउडी सोलो से कहते हैं कि सोलो तुमने मेरे और मेरे फैमिली पर उंगली उठाई, मुझे बदनाम करने की कोशिश की, तेरा दिमाग खराब है। तुम कहते हो MFT स्मैकडाउन चलाता है, सारा कंट्रोल हमारे हाथ में, अगर हिम्मत है तो ये टाइटल लेके दिखाई। इतने में सोलो सिकुआ का म्यूजिक हिट होता है लेकिन वो बाहर नहीं निकलते हैं, अपने MFTs के साथ टाइटल टोन स्क्रीन पे दिखाई देते और कहते हैं कि तुझे क्या लगा मैं आऊंगा, नहीं रे चीजें ऐसे काम नहीं करती, वो टाइटल मैं अपने फैमिली में ला के रहूंगा, जान बचाना है तो अच्छे से वो टाइटल हमें दे दो वरना भागने की जगह नहीं छोड़ूंगा। ये सोलो तो अंकल हाउडी से डरने का नाम ही नहीं ले रहे। तो अब एलेक्सा ब्लिस वर्सेस लेस लेजेंड का मैच हमें देखने को मिलता है। नाया जैक्स एलेक्सा ब्लिस के पैर को खींच लेते हैं तो शार्लेट फ्लेयर की ओर से किक लगता है उन्हें। इसके बाद लेस लेजेंड की ओर से क्या किक देखने को मिलता है और इसी के साथ एलेक्सा ब्लिस को हराते हुए लेस लेजेंड इस मैच को जीत जाती है। अब नहीं लगता है कि एलेक्सा के साथ WWE को सही करने वाली है। सेम बात अप्लाई होती है जेवॉन इवेंस वर्सेस द मिच के मैच में। WWE अपने नए सुपरस्टार को ओवर कराने के लिए पुराने सुपरस्टार्स की लेगेसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं उन्हें बैक टू बैक हार देकर। तो देखा आप लोगों ने जेवॉन्स इवेंस ने मिच को हरा दिया और अब क्या होता है कि जेड कारगिल वर्सेस मिचिन का मैच होने वाला होता है। लेकिन क्या होता है कि बैक स्टेज जेड कारगिल मिचिन पे अटैक कर देती है लेकिन मिचिन की हिम्मत की दाग देनी होगी। वो यहाँ पे आती है और कैंडो स्टिक से मारना शुरू कर देती है जेड कारगिल को। लेकिन फिर जब वो टेबल निकालने लगती है तो जेड कारगिल यहाँ पे कमबैक करते हुए अटैक करती है मिचिन के ऊपर। ये जेड कारगिल अपने हील टर्न के बाद कुछ ज्यादा ही होशियार बन रही है, देखना ये सारी होशियारी एक बार में निकल जाएगी। आज का मेन इवेंट एक मिक्स टैग टीम मैच था, जेलिना वेगा एंड एलिस्टर ब्लैक वर्सेस रिया रिप्ली एंड डेमन प्रिस्ट। मुझे तो यार समझ नहीं आता है कि WWE कैसे इस तरह के मैच को मेन इवेंट में बुक कर देते हैं। मैच की इंसल्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, मैच काफी अच्छा था। रिया रिप्ली और डेमन प्रिस्ट इस मैच को जीत भी जाते हैं। शायद आप ये भूल गए कि शो की एंडिंग ऐसी करनी होती है कि शो के एंड होने के बाद फैंस उस चीज के बारे में बात करे। अब रिया और डेमन प्रिस्ट मैच को जीत गए, इसके बारे में कौन ही बात करना चाहेगा। हम तो सिर्फ बात करेंगे अब जॉन सीना के बारे में, आखिरी बार जब वो कल रिटायर हो जाएंगे। तो गाइज आज के इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।